हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में बोटनेक प्रिंसेस कट पे ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट अस्तर पे बताऊंगी और पीछे बैक में सामने से भी नेक रहेगा। ये आपको रेडीमेड दिख रहा होगा। ये हमारा रेडीमेड पहले से ही गला बना हुआ है। इसी तरीके से गला बनाना है सामने का, और पीछे कंगूरे वाली डिजाइन रहेगी बैक में। आप लोगों को स्क्रीन पे ये जो मैं डिजाइन बना रही हूँ तो दिख रही होगी, सेम इसी तरीके से बनाऊंगी। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो जिस मेजरमेंट में कटिंग करूंगी दोस्तों, तो उसका मेजरमेंट आप लोग को बता देती हूँ। 15 इंच लंबाई है ब्लाउज की कंप्लीट, चेस्ट है 42 इंच, कमर है 34 इंच, आर्म होल है 18 इंच, शोल्डर है 16 इंच, आगे का गला है 7 इंच, पीछे का गला रहेगा ओपन 11 इंच। तो मैं इसी मेजरमेंट से कटिंग करना बताऊंगी आप लोग को डायरेक्ट कपड़े पे। सबसे पहले यहाँ पे बैक का कटिंग करूंगी, तो हाफ इंच का यहाँ पे कमर पे सिलाई वाला निशान लगा दी हूँ। अब पूरी लेंथ रखूंगी, 15 इंच है कंप्लीट बनेगी ब्लाउज, तो इसमें से मैं 1 इंच प्लस कर रही हूँ, तो 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ। एक निशान यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे ये शोल्डर इस तरफ रहेगा और इस तरफ कमर का भाग रहेगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाऊंगी, 16 इंच है तो उसका आधा रखूंगी 8 इंच। इस तरीके से 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसमें कोई मार्जिंग और कोई कम नहीं करूंगी। जितना हमारा बोटनेक रहेगा, जितना शोल्डर रहता है उतना ही बोटनेक में रखा जाता है। 7 इंच आर्म होल की लंबाई रख रही हूँ, और जैसे कि यहाँ पे 8 इंच शोल्डर रखी हूँ, यहाँ पे हाफ इंच क्रॉस बैक करूंगी। जैसे कि शोल्डर हमारा कंप्लीट 8 इंच है, तो मैं यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाऊंगी। तो हाफ इंच अंदर की तरफ क्रॉस बैक का निशान लगा दी हूँ। ये आर्म होल का निशान हो गया। यहाँ से आर्म होल की गोलाई जाएगी 1 इंच पे। यहाँ पे 2 पॉइंट तक माइनस कर दूंगी। आर्म होल की तरफ डाउन करने का निशान लगाई हूँ 2 पॉइंट, क्योंकि 1 इंच ही मार्जिंग ली हूँ। 15 इंच पे 1 इंच प्लस करी हूँ तो 16 इंच, इसीलिए 2 पॉइंट दबा दूंगी तो हाफ इंच हो जाएगा शोल्डर पे और हाफ इंच कमर पे। तो ये 1 इंच हमारा कंप्लीट हो गया। बोट नेक की चौड़ाई रखूंगी दोस्तों 4 इंच, और यहाँ पे ये डाउन वाले निशान पे इस तरीके से लगा दूंगी। गले की डीप नेक रख रही हूँ, कंप्लीट बन के रेडी होगा 11 इंच, तो मैं 11.5 पे निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। आपका जितना भी नेक रहे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ से इसकी चौड़ाई 4 इंच रखी हूँ, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से रखना है और दोनों निशान को मिला देना है। यहाँ बोट नेक की लंबाई रख रही हूँ मैं 4.5 इंच, 4 इंच कंप्लीट आएगा। आधा इंच मार्जिंग रख रही हूँ, सिलाई मार्जिंग जो शोल्डर पे दबेगा, तो 4.5 पे कंप्लीट निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक निशान लगा दूंगी। यहाँ पे बोट नेक का निशान लगा देना है कुछ इस तरीके से। अगर आप हाथ से लगाना चाहें तो हाथ से लगा सकते हैं। अगर फ्रेंच कर्व इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी सही रहता है। लगाने का सही तरीका होना चाहिए। चेस्ट है 42 इंच, तो 42 का चौथा हिस्सा 1/3 10.5 इंच आएगा, तो यहाँ पे 10.5 इंच का एक निशान लगा दी हूँ। कमर 34 इंच है तो 8.5 पे कमर का निशान लगा दी हूँ, और 1 इंच डॉट पॉइंट का निशान और 1.5 इंच सिलाई मार्जिंग का। और यहाँ चेस्ट की तरफ भी 1.5 इंच का मार्जिंग रख लेना है। आप चाहें तो 1 इंच का भी मार्जिंग रख सकते हैं, 2 इंच का भी रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान लगाऊंगी, जो बैक पे डॉट पॉइंट लगता है इस तरीके से आपको इंची टेप फोल्ड कर लेना है। ब्लाउज की लंबाई थोड़ा ज्यादा है, तो इसमें मैं डॉट पॉइंट की लंबाई रख रही हूँ 5 इंच, और बीच वाले सेंटर से आपको इस तरीके से इंची टेप रख लेना है। हाफ इंच इधर की तरफ, हाफ इंच इधर, और दोनों निशान को इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पे हाफ इंच यहाँ पे माइनस कर दूंगी कमर पे, जो कमर पे यहाँ पे फोल्ड होता है, इसलिए हर साइज हर ब्लाउज पे मैं माइनस कर देती हूँ। अब यहाँ पे आर्म होल का आपको मेजरमेंट कर लेना है। पहले इस तरीके से करना, जितना भी हमारा डाउन है तो यहाँ से यहाँ तक आपको जितना भी आपका आर्म होल रहेगा आपको इस तरीके से इंची टेप रखना है, और यहाँ पे फोल्ड करके 2 फोल्ड करके 2 भाग में आपको यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देना है। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि आपको सही तरीके से मेजरमेंट मिल जाता है। यहाँ पे जो ब्रिंकल आता है तो वो खत्म हो जाता है। तो ये लगाने का तरीका ये ही हमारा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा दूंगी इस तरीके से। इस वाले निशान से आगे की तरफ हमें नहीं ले जाना है, सिर्फ यहीं तक लाना है इस तरीके से। 18 इंच आर्म होल है, तो मैं इसको एक बार मेजरमेंट कर लूंगी कि मेरा ये कंप्लीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये 18 इंच कंप्लीट आ रहा है यहाँ पे, और हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन बचा हुआ है। ये आर्म होल का भी फिक्स हो गया है। जितना भी आपका रहे आप इसी तरीके से लगा लीजिएगा। जैसे कि शोल्डर आपका जितना भी रहे उसमें से 1 इंच कम करके आप लगा सकते हैं। तो इसका सही तरीका आता है शोल्डर का। और छोटा बड़ा अगर हो तो, अगर बड़ा है तो छोटा कर लीजिएगा, यहाँ से माइनस कर दीजिएगा। छोटा है तो आप लंबाई नीचे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। तो
आपका आर्म होल जो है तो अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा बैक का निशान लग चुका है और इसमें कंगूरे का मैं डिजाइन बनाऊंगी। जो कंगूरे वाली डिजाइन रहेगी तो वो बकरम पे कटिंग करूंगी, अभी नहीं कर रही हूँ। अब मैं बैक को कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे बैक की कटिंग कर चुकी हूँ। अब फ्रंट पल्ले का निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले इसको मैं साइड कर देती हूँ। बैक वाले को फ्रंट पल्ले का निशान लगाऊंगी तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सेट कर लेना है। फ्रंट से ओपन रहेगा तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच पहले हुकाई का मार्जिन का निशान लगा लूंगी। बैक की जिस तरीके से कटिंग है सेम उसी तरीके से पूरे में मैं निशान लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगा ली हूँ दोस्तों। अब इसको मैं साइड कर देती हूँ। गले की लंबाई कंप्लीट रेडी होगा 7 इंच। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके 7.5 पे निशान लगा दे रही हूँ। आपको जितना डीप पहनना होगा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, साइज के हिसाब से। टक्स पॉइंट का निशान लगाऊंगी जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है। तो 11 इंच पे बस्ट पॉइंट का निशान लगा रही हूँ क्योंकि हमारा ये जो मेजरमेंट है तो कंप्लीट है। उसमें से ये ब्लाउज का नाप कंप्लीट है, इसीलिए मैं इसमें मार्जिन नहीं दी हूँ। अगर बॉडी नाप होता तो उसमें 1.5 इंच प्लस करती। 42 को आपको 10 से डिवाइड कर लेना है, जो भी आएगा आपको यहाँ पे ये बस्ट की चौड़ाई रख देना है। तो 4 इंच 2 पॉइंट हमारा आ रहा है यहाँ पे कंप्लीट। तो मैं 4 इंच 2 पॉइंट में इस तरीके से निशान लगा दूंगी। और फिर यहाँ पे जितना हमारा आया है 4 इंच 2 पॉइंट, तो मैं उसी 4 इंच 2 पॉइंट पे 1/2 इंच माइनस करके यहाँ निशान लगा दूंगी कमर के पास। 3.5 2 पॉइंट पे यहाँ कमर पे लगा दी हूँ। अब यहाँ से ये आर्म होल वाले निशान से आपको यहाँ से 4.5 रखना है और इस वाले निशान से ले जाके इस तरीके से आपको मिला देना है। यहाँ पे मिलाना है दोस्तों, ये गलत है। आपको जैसे कि यहाँ से ये वाला निशान है 4.5 पे, आपको इस तरीके ले जाके यहाँ पे मिला देना है। ये गलत ऊपर की तरफ मैं लगा रही थी, तरीका वही है दोस्तों, बट 1/2 इंच ऊपर लग गया था तो यहाँ पे ये गलत है। ये वाला सही है। यहाँ से 4.5 इंच सभी साइज पे रखती हूँ मैं। यहाँ पे 1 इंच का डॉट पॉइंट निकाल दूंगी, जो यहाँ सामने ब्रिंकल आता है, इसलिए ये जो प्लेट है यहाँ पे निकाल दूंगी आर्म होल के पास। एक मैं यहाँ से इसकी चौड़ाई 1 इंच रख रही हूँ और फिर दूसरा वाला निशान आपको इस तरीके से ले जाके यहाँ पे मिला देना है, ये वाला निशान। तो ये वाला निशान को आपको इस तरीके से यहाँ पे गहराई दे देना है सही तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पे जो मैं बैक पे निशान लगाई थी सेंटर बना के, ये वाला सेंटर है, तो आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ करना है क्योंकि ये फ्रंट का कटिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे गहराई चाहिए। आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है और इसको ले जाके इसमें शेप में मिला देना है। ये वाले निशान पे इस तरीके से मिला देना है ये। अब यहाँ पे कमर का जो डॉट पॉइंट निकलता है, जो कमर का प्लेट जो भी बोलते होंगे आप लोग, तो इसकी चौड़ाई निकालना है। तो जैसे कि 42 इंच है तो 42 को आपको 13 से डिवाइड कर देना है, जो भी आएगा। ये फिक्स है फार्मूला मेरा। तो मेरे में आया है 3 इंच 2 पॉइंट, तो मैं 3 इंच 2 पॉइंट में इस तरीके से निशान लगा ली हूँ। अगर आपके बस्ट का दोस्तों जैसे कि कम उभार हो तो आप जैसे मेरे में कितना आ रहा, 3 इंच 2 पॉइंट आ रहा, तो हम इसमें से 2 पॉइंट कम भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा उभार है आप यहाँ पे डॉट पॉइंट को बढ़ा भी सकते हो। अगर कम उभार है तो 13 से जैसे कि डिवाइड करती हूँ तो आप उसमें से 2 पॉइंट 3 पॉइंट कम भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा। और ये फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखना है, यहाँ पे अच्छे से सही तरीके से राउंड का थोड़ी शेप लगा देना है और फिर इसको आपको इस तरीके से घुमाना है उल्टा। ये हमारा कुछ इस तरीके से प्रिंसेस कट का निशान है। यहाँ पे कमर का निशान यहाँ पे कमर का मेजरमेंट करूंगी। तो जैसे कि यहाँ पे 1/2 इंच हुकाई का मार्जिन छोड़ के आपको इस वाले निशान के आगे इंची टेप इस तरीके से रखना है। और जैसे कि ये 3.5 2 पॉइंट आ रहा है तो आपको 3.5 2 पॉइंट उठा के इस वाले निशान पे इस तरीके से रख लेना है। और 34 इंच कमर है तो यहाँ पे 34 इंच आ रहा है तो मैं 34 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दी हूँ। और यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखूंगी। क्यों रखूंगी वो भी समझा देती हूँ आपको। जैसे कि जब बैक की कटिंग कर रही थी तो 1.5 इंच मार्जिन रखी थी, इसके कारण मैं यहाँ पे 1/2 इंच और बढ़ा ली हूँ, 2 इंच बढ़ा ली, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा और इस साइड भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे तो यहाँ पे फिर फिटिंग करते समय बैक पल्ले से ये फ्रंट वाला पल्ला छोटा भी पड़ सकता है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है अगर डायरेक्ट कपड़े में कटिंग कर रहे हैं तो। और जैसे कि यहाँ पे आपको 1 इंच यहाँ कपड़ा निकाल दिए हैं तो यही वाला निशान आपको 1 इंच इस वाले निशान से आगे बढ़ा देना है, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो छोटा ना पड़े, बैक वाले पल्ले से फ्रंट वाला पल्ला छोटा ना हो। और यहाँ पे 1/2 इंच माइनस कर देना है। आप चाहे तो बैक वाले से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला हमारा बैक पल्ला है
आपको इस तरीके से इस वाले निशान पे यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। अभी ये बैक का जो साइड का है अभी इसको मैं कट नहीं करी हूँ, आपको यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा के और यहाँ पे लगा देना है, इसमें मिला देना है और यहाँ पे 1/2 इंच आपको इस तरीके से ऊपर कर देना है। दोस्तों एक बात और बताना चाहती हूँ आप लोग को, ये जो डॉट पॉइंट है इसको मेजरमेंट करके बनाया करिए, नहीं तो छोटा बड़ा भी हो सकता है सिलाई करते समय। तो आपको इस तरीके से इस वाले निशान को इस तरीके से जैसे जैसे हमारा निशान लगा हुआ है उसी तरीके से आपको यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना है। तो ये हमारा आ रहा 6 इंच 2 पॉइंट, तो 6 इंच 2 पॉइंट में इस तरीके से यहाँ पे निशान ये हमारा परफेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे डॉट पॉइंट का आपको मेजरमेंट हमेशा करना है, हर साइज पे, कोई भी साइज का कटिंग करें तो मैं यहाँ पे ये फ्रंट का गले का निशान अभी नहीं लगा रही हूँ, सामने आपको जो दिखाई हूँ कपड़े में रेडीमेड बना हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे बना लेना है। तो बस निशान लगा ली हूँ कि चौड़ाई 4 इंच की है और बाकी आपको दिखाऊंगी जब सिलाई करूंगी तब। और ये हमारा सामने का गहरा भी कर दी हूँ। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से निशान फ्रंट पल्ले पे लग चुका है। अब इसको मैं कटिंग करूंगी। दोस्तों अगर आप लोग को प्रिंसेस कट ब्लाउज समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट का कटिंग हो चुका है। मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कटिंग कर चुकी हूँ। अब वी नेक का भी निशान लगा दी हूँ, ये कुछ इस तरीके से। अब मैं कपड़े में कटिंग करना बताऊंगी आपको कि किस तरीके से कपड़े में कटिंग करना है। इस तरीके से हमारे कपड़े का फ्रंट का इस तरीके से लुक है दोस्तों, तो इसी में से मैं कटिंग करूंगी। तो इसको जैसे कि आपको ये सामने नेक का ये जो प्रॉपर तरीके से आपको डिजाइन दिख रही है तो आपको सेंटर मिला लेना है, इस तरीके से 20 सेंटर मिलाना है और इस तरीके से रख लेना है आपको। तो यहाँ पे मैं 20 सेंटर मिला ली हूँ गले का। और ये हमारा जो आपको बॉर्डर दिख रहा होगा ये स्लीव का बॉर्डर है, तो मैं यहीं तक कटिंग करूंगी। ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला है, तो हमें इस तरीके से 20 सेंटर से गले को मैं अच्छे सही तरीके से बराबर कर ली हूँ और इसको इस तरीके से रख लूंगी। ये जो भी हमारा कपड़ा बच रहा है यहाँ पे तो ये प्रिंसेस कट हो जाएगा, ये साइड वाला पार्ट। और इसमें मुझे ज्वाइंट लगाना है कपड़े का, क्योंकि इसमें कपड़ा नहीं आ रहा उतना, और यहाँ नीचे भी ज्वाइंट लगाना है। ये हमारा प्रिंसेस वाला भाग हो जाएगा इस तरीके से, और इसमें ज्वाइंट लगाना है, बहुत सारा ज्वाइंट लगाना है। ये हमारा बैक का है, एकदम सादा सिंपल है, प्लेन है कपड़ा। इसको इस तरीके से रख के कटिंग कर लूंगी। ये हमारा बैक हो गया दोस्तों। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब मैं आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो दोस्तों मैं मशीन में आ चुकी हूँ। अब इस ब्लाउज की जो कटिंग करके दिखाई हूँ उसका स्टिचिंग करके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं फ्रंट वाले पल्ले को गले को सेट करके दिखाऊंगी, किस तरीके से रेडीमेड गले को सेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेना है, जैसे कि ये हमारा गला है फैब्रिक का, आपको इस वाले सेंटर को इस वाले सेंटर को इस तरीके से पकड़ के मिला लेना है दोनों तरीके से, और यहाँ पे कट लगा देना है। जहाँ पे भी 20 सेंटर आएगा वहां पे आपको कट लगा देना है। मैं यहाँ पे चौक का निशान लगा रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है इसमें भी 20 सेंटर का निशान लगा ली हूँ, और इन दोनों सेंटर को इस तरीके से बीच वाले सेंटर को मिला के यहाँ पे रख लेना है। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी 20 सेंटर पे, धागे को कट कर दूंगी। अब आपको इस तरीके से इस वाले साइड से उल्टे वाले साइड से आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे 7.5 पे इस तरीके से निशान लगा देना है, वहीं तक लाना है सिलाई को, ज्यादा आगे नहीं लाना है। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा दी हूँ गले पे, 1/2 इंच की दूरी रख के यहाँ पे कटिंग कर देना है कपड़े को, और यहाँ पे नेक पे कट लगा देना है ताकि प्रॉपर तरीके से अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे गले की तरफ मैं एक सिलाई लगा दूंगी, अस्तर के साइड पे लगा रही हूँ। अब इसको अंदर की तरफ इस तरीके से पलट दूंगी। पलटने के बाद मैं ये लाख की सिलाई लगाऊंगी किनारे से। तो यहाँ गले पे सिलाई लगा दी हूँ। अब इसको चारों तरफ कच्चा कर दूंगी। यहाँ पे कच्चा चारों तरफ कर दी हूँ।
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर दूंगी। तो ये हमारा फ्रंट पल्ले का नेक रेडी हो गया है। अब यहाँ पे ये साइड वाला पार्ट को ज्वाइंट करके दिखाऊंगी। इस तरीके से आपको यहाँ से पकड़ लेना है बराबर से और 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगा देना है। मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरीके से दूसरा वाला भी लगा लेना है। तो ये हमारे दोनों सामने का पार्ट ज्वाइंट हो चुका है। अब यहाँ पे हुक आई पट्टी लगाना बताऊंगी आपको। ये जो आपको दिख रहा होगा 20 सेंटर, यहाँ से इस तरीके से मैं कट कर दूंगी। तो सबसे पहले हुक वाली पट्टी लगाना बताऊंगी आपको। ये हमारी पट्टी है, 1.5 इंच चौड़ी काटी थी और 1/2 इंच इधर फोल्ड कर दी हूँ। तो इस तरीके से कपड़े के ऊपर रख लेना है और 1/2 इंच बढ़ा के रखना है ऊपर की तरफ। आपको इस तरीके से आप देख रहे हैं। और अस्तर की तरफ एक सिलाई लगा देना है आपको। जो पट्टी है उधर एक सिलाई लगा दी हूँ पट्टी की तरफ। अब आपको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसको अंदर की तरफ ले जाके सिलाई लगा देना है इस तरीके से। तो यहाँ हुक वाली पट्टी हमारी कंप्लीट लग के रेडी हो गई है। अब यहाँ पे साइड में पट्टी लगाऊंगी नीचे कमर पे। आगे की तरफ 1/2 इंच बढ़ा के रखी थी पट्टी। अब पट्टी वाले साइड में एक सिलाई लगा दूंगी और अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूंगी। ये जो मैं 1/2 इंच यहाँ पे छूटा हुआ है इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ कमर पे पट्टी लगा चुकी हूँ। फ्रंट पल्ला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं साइड कर देती हूँ। अब इसमें मैं आई वाली पट्टी लगाऊंगी जिसमें चौड़ी पट्टी लगती है। तो ये हमारा 4 इंच चौड़ा है कपड़ा और आपको इस तरीके से बढ़ा के रखना है, सीधे की तरफ रखना है अस्तर वाले फैब्रिक को जो पट्टी में लगा रही हूँ। और इस तरीके से आपको कर लेना है और आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करके एक सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरीके से उल्टा करना है, बराबर तरीके से यहाँ पे रखना है। कपड़े को कट कर दूंगी। अब इसको आपको इस तरीके से पलट देना है और यहाँ पे पट्टी पे सिलाई लगा देना है। अब डबल सिलाई लगा रही हूँ 1/2 इंच की दूरी से। ये जो मैं आई वाली पट्टी लगा के दिखाई हूँ दोस्तों आप लोग को, बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पे मैं सिलाई लगा के जैसे दिखाई उल्टा करके तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से बैठता है, कहीं पे भी मतलब मोटापन भी नहीं आता है और सही तरीके से यहाँ पे लग भी जाता है। कमर में भी उसी तरीके से पट्टी लगा देना है। तो पट्टी लगाने से पहले मैं इसको मेजरमेंट कर लूंगी इस तरीके से बराबर कहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से जितना भी हमारा बच रहा है हम उसको निशान लगा के वहीं से सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे ये हमारा पट्टी भी लग गया है। तो आप देख सकते हैं सामने का पल्ला सही तरीके से पूरा रेडी हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसका फ्रंट वाले पल्ले का शोल्डर नाप लूंगी कि हमारा कितना कंप्लीट है। जितना भी होगा उसी के हिसाब से बैक का भी रख लूंगी। ये कंप्लीट रेडी होके 4 इंच के आया है। तो 1/2 इंच आर्मोल में दबेगा तो ये कंप्लीट बचेगा 3.5 इंच। तो मुझे भी 4 इंच पीछे बैक वाले को भी रेडी करना है क्योंकि ये रेडीमेड गला था तो थोड़ी चौड़ाई कम है इसकी, इसलिए शोल्डर ज्यादा चौड़ा हो रहा है। सबसे पहले हम पीछे बैक का जो डिजाइन बताने वाली हूँ, कंगूरे वाली डिजाइन, तो इसी पेपर पे मैं कटिंग करके बताऊंगी आपको। वन साइड मैं अपने साइड रखी हूँ, ओपन वाला साइड ये बकरम का बाहर की तरफ है और बकरम की लेंथ है 13 इंच, लंबाई और चौड़ाई है 6.5 इंच। आप अपने हिसाब से गले के हिसाब से रख लीजिएगा चौड़ाई। जैसे कि हमारा बोट नेक का चौड़ाई है 4 इंच तो उसके हिसाब से मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 इंच के चौड़ाई पे गले का निशान लगा रही हूँ और ये हमारी लंबाई हो गई। और यहाँ पे एक निशान लगा देना है आपको। जितना मैं ऊपर की साइड चौड़ा रखी हूँ उतना नीचे भी रखना है सेम।
और एक निशान और इस तरीके से आपको लगा देना है। बोट नेक की लंबाई रख रहे हैं दोस्तों, जितना भी आपका साइज आएगा उतना आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बोट नेक का निशान लगा दूंगी इस तरीके से। शेप दे दी हूँ गले का। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सीधा जाना है और फिर इस तरीके से यहाँ से आपको शेप लगा देना है। ये हमारे गले का डिजाइन रहेगा इस तरीके से। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच ऊपर रख रही हूँ यहाँ पे मैं। और अगर आपको हाथ से नहीं आ रहा है तो स्केल की मदद से कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये वाले निशान से 1 इंच बाहर की तरफ इस तरीके से निशान लगा देना है। और फिर आपको इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ से फ्रेंच कर्व की मदद से आपको इस तरीके से शेप लगा देना है। ये यहाँ से मैं शेप लगा दी हूँ। अब ये जो निशान लगाई हूँ मैं, तो 1 इंच मैं बाहर की तरफ लगा रही हूँ। इस तरीके से 1-1 इंच लगाऊंगी। बस यहीं तक लगाऊंगी दोस्तों। इधर हमारा सेम उसी प्रोसेस में रहेगा जैसे आपको दिख रहा है। और बस इतने में मैं कंगूरे डालूंगी। आपको इस तरीके से इसके अंदर नहीं ले जाना है, इसी वाले लाइन से इस तरीके से ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे मैं ये निशान लगा दी हूँ। आपको यहाँ पे अच्छे सही तरीके से यहाँ पे मिला देना है। तो यहाँ पे मैं मिला दी हूँ। अब यहाँ पे 1-1 इंच की दूरी पे इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा दूंगी। अब इसकी कटिंग करूंगी मैं। तो ये हमारी डिजाइन कट हो गई है। मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ किस तरीके से है। बहुत ही सुंदर डिजाइन कटी हुई है दोस्तों। तब इसको मैं अटैच करूंगी। तो ये हमारा पीछे बैक का अस्तर वाला फैब्रिक है। मैं इसी अस्तर वाले फैब्रिक में इसको अटैच करूंगी। इस तरीके से रख लूंगी। ये जो पेपर बकरम लगाई हूँ ये आयरन वाला नहीं है, इसमें मैं सिलाई लगाऊंगी पहले। तो जैसे जैसे ये हमारा डिजाइन बना हुआ है उसी तरीके से अभी इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी चारों तरफ। तो यहाँ पेपर बकरम के ऊपर मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब इसके ऊपर मैं फैब्रिक रखूंगी। तो ये हमारा पीछे का फैब्रिक है और अस्तर वाला जो भाग है ऊपर की तरफ है फैब्रिक वाले से। अब इसमें भी सेंटर पे सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ गले से स्टार्ट करूंगी सिलाई लगाना। तो बकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाऊंगी, बकरम के किनारे से लगाऊंगी इस तरीके से। अब यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे जैसे डिजाइन बनी हुई है उसी तरीके से सिलाई लगा देना है। यहाँ पे सिलाई लगा दी हूँ दोस्तों। अब इसको मैं कट कर लूंगी नेक को। तो ये जो गला है इसी में कट लगा देना है। धागा नहीं कटना चाहिए सिलाई वाला। इसको पलट दूंगी दोस्तों। इस तरीके से पलट लेना है। तो ये गले में अच्छे तरीके से पलट के इसमें मैं आयरन कर दी हूँ, आप देख सकते हैं। और कमर पे प्लेट भी लगा दी हूँ और पट्टी भी रेडी कर ली हूँ। तो ये तो आप सभी से आता होगा प्लेट लगाना, पट्टी लगाना। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से गले की फिनिशिंग देख सकते हैं आप। अब इस ब्लाउज की फिटिंग करना बताऊंगी आपको। तो इसको इस तरीके से उल्टा कर लेना है। बैक वाले पल्ले को उल्टा करने के बाद आपको इस तरीके से ये सेंटर जो बीच वाला सेंटर है वहां पे इस तरीके से निशान लगा देना है। और यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए आपको यहाँ पे सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा 1-2 पॉइंट कपड़ा बचा हुआ है मैं उसको कट कर दूंगी। तो इसी तरीके से दूसरे वाले साइड को इस तरीके से आपको रख के
सेट कर लेना है। तो ये जो हमारी बढ़ती पट्टी है, आई वाली पट्टी को आपको इस तरीके से बढ़ा के रखना है, जो निशान लगा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे इसको सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है मैं उसको कट कर दूंगी। अब इसको उल्टा करके ना शोल्डर की जॉइंट करना बताऊंगी। तो शोल्डर को आपको इस तरीके से पकड़ लेना है और डबल सिलाई लगा देना है। इसी तरीके से आपको दूसरा वाला शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। सीधा करने के बाद ये आर्म होल जो बढ़ रहा है इसको आपको इस तरीके से छटाई कर देना है और उसी में ले जाके मिला देना है। तो इस तरीके से हमारा बराबर हो गया है। अब इसमें आस्तीन अटैच करना बताऊंगी आपको। तो ये हमारी आस्तीन है और ये बीच सेंटर पे कट लगा हुआ है और ये जो बीच वाला सेंटर है तो इसी कट में मिला के सिलाई लगाना है। तो कट टू कट मिला लेना है आपको। 1/2 इंच से ज्यादा नहीं दबाना है। तो यहाँ पे जो साइड वाला फिटिंग है इसको 1 इंच तक खोल लेना है, आपको ओपन कर देना है और इस तरीके से सिलाई लगा के अब यहाँ पे मैं डबल साइड लगा रही हूँ, आर्म होल की साइड। तो यहाँ पे आस्तीन पे सिलाई लगा चुकी हूँ। अब आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये मैं सिलाई लगा चुकी हूँ आस्तीन पे। अब यहाँ पे साइड पे इसको अंडरग्राउंड बनाना है आस्तीन को। तो पहले सीधा करके 2 पॉइंट दूरी से सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे ये मैं सिलाई लगा दी हूँ। अब इसको पलट के फिटिंग लगा लेना है। तो आपको दूसरी भी आस्तीन इसी तरीके से लगा लेना जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो दोनों आस्तीन हमारी लग चुकी हैं दोस्तों। अब इसको उल्टा करके और फिटिंग लगाऊंगी। कमर है 34 इंच। तो ये बढ़ती पट्टी को छोड़ देना है जो आई वाली पट्टी है और 34 इंच पे इस तरीके से ले जाके आपको निशान लगा देना है। मैं यहाँ पे 34 इंच पे 8.5 पे निशान लगा दी हूँ। चेस्ट है 42 इंच तो 10.5 पे निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद आपको इस तरीके से मिला लेना है। 2 पॉइंट दूरी से लगा रही हूँ डबल वाली सिलाई। तो आपको दिखा देती हूँ सीधा करके किस तरीके से फिटिंग लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आस्तीन का जॉइंट वाला पार्ट है दोस्तों एकदम बराबर लगा हुआ है, बिल्कुल आगे पीछे एक भी पॉइंट नहीं है। आप इस चीज को आस्तीन चढ़ाते समय विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ से फिर फिटिंग बिगड़ जाती है। तो हमारे दोनों साइड सही तरीके से फिटिंग हो चुकी है दोस्तों। ये हमारा फ्रंट है और ये बैक का गला है। तो इसकी फिनिशिंग देख लीजिएगा कितनी बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग आई हुई है और आस्तीन भी दोनों प्रॉपर तरीके से जॉइंट है और सामने का लुक तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसमें मैं मोती टक करना बताऊंगी आपको। ये जो कंगूरे की डिजाइन है ना, तो मैं यहाँ पे मोती टक करूंगी। तो ये हमारी ब्लाउज कंप्लीट हो गई है प्रिंसेस कट बोटनेक में। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। ये सामने का गला है, वी नेक में बना हुआ है, प्रिंसेस कट है और मैं बैक दिखा देती हूँ आपको। तो ये बैक में जो डिजाइन मैं करके दिखाई हूँ आपको, तो इसमें मोती अच्छे तरीके से टक कर दी हूँ और यहाँ पे मैं एक हुक लगा लूंगी, अभी नहीं लगाई हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे डोरी भी टक कर सकते हैं, हुक लगा सकते हैं, आपको जो इच्छा लगे वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बार इस ब्लाउज को किसी भी साइज पे आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।